क्या आपने कभी एक डरावने कुएं की कहानी सुनी है? एक कुआं जिसके अंदर पानी नहीं बल्कि मौत है। आज की कहानी काफी डरावनी होने वाली है और समय के साथ काफी डिस्टर्बिंग भी होने वाली है, इसलिए इसे अपने रिस्क पर ही देखना। गाइस, आज की कहानी है भीमपुर गांव की। भीमपुर गांव में एक कुआं हुआ करता था। ये कुआं बहुत ही पुराना था, बहुत ही गहरा था और लोग ऐसा मानते थे कि ब्रिटिशर्स के जमाने में यानी अंग्रेजों के जमाने में यहाँ पर 100 से भी ज्यादा लोगों को जिंदा फेंक दिया गया था और उन्हीं लोगों की चीखें आज भी उस कुएं के अंदर से आती है। लेकिन इस चीज की असली कहानी शुरू होती है 30 साल के बाद, जब 1990 में इसी कुएं के पास एक दुल्हन की लाश मिलती है। उसने लाल जोड़ा पहना हुआ था, पूरी तरीके से सजी हुई थी, लेकिन उसका सर पूरी तरीके से गायब था। अगर वहां पर कुछ पड़ा था तो वो था सिर्फ उसका धड़, वो भी खून से लथपथ। पुलिस आकर जब इन्वेस्टिगेशन करती है तो पता चलता है कि उस लड़की का नाम कमला था। उसकी शादी फिक्स हुई थी रिसेंटली में रमेश नाम के लड़के के साथ। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये था कि रमेश को किसी और से ही प्यार था जिसका नाम था सावित्री। और ऐसा माना जाता है कि शादी की रात जब सब सो गए थे तो रमेश और उसकी प्रेमिका सावित्री ने मिलकर कमला को मार डाला और ताकि लोग उसे पहचान न पाए उसका सर काटकर कुएं के अंदर फेंक दिया। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि सबको पता कैसे चला? ऐसा माना जाता है कि कमला को मारने के बाद वो दोनों ही फरार हो गए। पुलिस ने उन्हें बहुत दिनों तक ढूंढा लेकिन वो कहीं भी नहीं मिले। दरअसल ये जो रमेश और सावित्री थे, इन दोनों को ही पूरा गांव का सपोर्ट था और इस चीज को जानने के बाद भी कि जो रमेश है वो सिर्फ सावित्री से प्यार करता है। रमेश की शादी कमला से फिक्स क्यों कराई गई थी जानते हो? सिर्फ 2 गांव के विवादों के बीच में। कमला पास के गांव की थी और रमेश दूसरे गांव का। लेकिन पुराने समय में कमला के जो पूर्वज थे उसकी वजह से रमेश के गांव में कुछ पूर्वज थे, उनको ब्रिटिशर्स ने उसी कुएं में धकेल कर मार दिया था। एंड इसी चीज का इधर के गाँव वाले उन गाँव वालों से बदला लेना चाहते थे। लेकिन शादी तक तो ठीक था, लेकिन कमला को जिंदा मार देना कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं था। इसके बाद ऐसा माना जाता है कि रमेश और सावित्री उस दिन के बाद तो भाग गए, लेकिन कुछ ही सालों के बाद जब पूरा गांव सो रहा था तो गांव का जो एक गेट था जिस पर भीमपुर लिखा हुआ था, उस गेट पर मिलता है लटकता हुआ और खून से टपकता हुआ 2 सर। और वो सर किसके थे वो बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन गाइस, इस इंसिडेंट के बाद कमला रुकी नहीं और उसने बहुत सारे लोगों का शिकार किया और जिस तरीके से किया उसकी आगे की कहानी जानने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले, हेलो गाइस, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आप देख रहे हो हॉरर स्टोरीज। गाइस, ये जो भीमपुर में इंसिडेंट हुआ था ना कमला, सावित्री और रमेश का, इस इंसिडेंट को लगभग 100 साल हो चुके थे और गांव में अब सब कुछ ठीक हो चुका था। लेकिन गांव में एक रिवाज था। इस गांव में कुछ भी नया शुरू करने से पहले गांव के उस कोने वाले मंदिर में जाकर पूजा करनी होती थी। जानते हो गाइस वो कोने वाला मंदिर कौन था या उसमें भगवान कौन था? दरअसल ऐसा माना जाता है कि जो ये कमला का धड़ था वो उठकर उस मंदिर के अंदर जाकर बैठ गया था और तब से आज तक उस मंदिर के अंदर बिना धड़ की वो कमला बैठी हुई है। वो पूरे तरीके से सड़ चुके हैं, उसमें कीड़े पड़ चुके हैं, इनफैक्ट वो डिकम्पोज भी हो चुकी है, लेकिन आज भी उसे देवता की तरह पूजा जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस गांव में किसी भी काम को शुरू करने से पहले अगर कमला की पूजा नहीं की गई तो अनहोनी हो जाती है या फिर कुछ बहुत डरावनी चीजें होने लगती है। लगभग 100 साल के बाद गवर्नमेंट एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करती है इस गांव में, एक प्रोजेक्ट जिसमें पानी की पाइपलाइन को बिछाया जाने वाला था जमीन के नीचे। इस चीज के लिए जिस कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट किया गया था उसका नाम था दिनेश। और कहानी में आने वाला है ट्विस्ट, इसलिए ध्यान से सुनना। ये जो दिनेश था ना, ये शहर का लड़का था और गांव की कहानियों पर ये बिलीव नहीं करता था। और जैसे वो गांव में प्रवेश करता है कुछ वर्कर्स के साथ और अपनी जेसीबी वाली मशीन को लेकर, गांव वाले गेट रोककर खड़ा हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि इस गांव में कहीं भी खुदाई नहीं होगी और अगर आपको करनी भी है तो आप जाकर वहां पर पूजा करो हमारी देवी की। काफी देर तक दिनेश की गांव वालों से बहस होती रहती है, लेकिन एंड में उसको लगता है कि ये सरकारी काम है, कोई प्राइवेट तो है नहीं, तो जोर जबरदस्ती से नहीं हो सकता। वो सोचता है कि चलो इनकी देवी को जाकर देख ही लेते हैं, पूजा करके काम को स्टार्ट करते हैं। लेकिन जैसे ही वो कमला के सामने जाता है उसकी हंसी छूट जाती है क्योंकि कमला का वो जो मंदिर था ना उसके अंदर जो धड़ था वो पूरी तरीके से गल चुका था। अगर वहां पर कुछ बचा था तो वो थी बस हड्डियां, वो भी बिना सर के। ऐसे में दिनेश बोलता है कि भाई आप लोग कुछ भी बैठा देते हो और उसको देवी मान लेते हो, इन देवी की मैं क्या पूजा करूं, इसके अंदर तो जान ही नहीं है और ना ही ये पत्थर है, ये तो भूत ऊत लग रही है मेरे को। ऐसे में एक गांव वाला उसको घूर रहा होता है तो दिनेश बोलता है ऐसे घूर क्या रहा है, ले पूजा कर ली। लेकिन जैसे ही दिनेश अपना हाथ जोड़ता है उस मंदिर के नीचे एक नली होती है जिसके अंदर से लाल पानी बहने लगता है। एंड इस चीज को देखने के बाद पूरे गाँव वाले डर जाते हैं, सब आपस में बातें करने लगते हैं। इस चीज को देखकर दिनेश बोलता है कि ये तुम लोग का प्लान है क्या, काम नहीं करवाना है तो कुछ ऐसी चीजें करवाओ जिससे मेरे को डर लग जाए। लेकिन मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ, मेरे को इन सब चीजों से डर नहीं लगता है। गांव वाले बोलते हैं कि आप कितने भी पढ़े हो साहब, आप उससे ज्यादा ताकतवर नहीं हो और इस मंदिर के नीचे से निकल रहा लाल रंग का ये पानी बता रहा है कि आप जो काम करने जा रहे हो उससे कमला खुश नहीं है। गाइस, भीमपुर गांव में जो ये कमला का मंदिर है ना उसको भगवान से कम नहीं माना जाता है।
और ऐसा माना जाता है कि गांव में खाना पीना जॉब सब कुछ है जब से कमला की पूजा की जा रही है। एंड ये पहली बार होने वाला था जब कमला के अनुमति के बिना कुछ स्टार्ट होने वाला था, क्योंकि जो दिनेश कॉन्ट्रैक्टर था वो उनकी बात नहीं मानता है। वो जेसीबी की धमकी देता है और बोलता है कि मेरा काम मुझे करने दो वरना जेसीबी तुम लोगों के ऊपर चढ़ा दूंगा। इस चीज की कंप्लेन करने जब गांव वाले पुलिस वालों के पास जाते हैं तो पुलिस वालों से दिनेश बात करता है, उन्हें कुछ घूस देता है और बोलता है कि ये गवर्नमेंट का काम है, कोई टांग अड़ाएगा तो ऊपर के लोग गुस्सा हो जाएंगे, क्योंकि अभी इलेक्शंस होने वाले हैं और पॉलिटिकल लोगों को बस काम दिखाना है कि यहाँ पर हम खुदाई का काम कर रहे हैं। एंड गाइस ये तो सच ही है, इलेक्शन से पहले ये सब दिखाना पड़ता है, या फिर कहें कि इन लोगों को दिखाना जरूरी लगता है। खुदाई का काम स्टार्ट किया जाता है, जेसीबी को जमीन में धंसाया जाता है और गाँव वाले चिल्लाने लगते हैं, चीखने लगते हैं कि प्लीज जमीन को मत खोदो क्योंकि हमारी कमला देवी गुस्सा हो जाएंगी और अगर वो गुस्सा हो गई तो कोई नहीं बचेगा। लेकिन इस चीज को दिनेश नहीं मानता है। दिन भर लगभग 200 मीटर लंबी खुदाई करने के बाद अब शाम हो चुकी थी और समय था रेस्ट करने का। दिनेश गांव वाले से गुस्सा था तो किसी के घर में तो रुक नहीं सकता था, तो वो अपना टेंट लगाता है। आसपास जंगल भी था तो उसे ये सीन बड़ा अच्छा लगता है। वो अपने सारे ही साथियों को बोलता है कि आप लोग भी टेंट लगाकर विश्राम करो, कल सुबह वापस से खुदाई स्टार्ट करेंगे। इसके बाद दिनेश अपने टेंट के अंदर चला जाता है। वो मैगी बना रहा है, खा रहा है गरम गरम मैगी और चाय के साथ, लेकिन तभी वो देखता है कि बाहर से कुछ टपकने की आवाज आ रही है, या फिर कहें कि किसी ब्लेड के चलने की आवाज आ रही है। जब वो बाहर निकलकर देखता है तो कोई खड़ा नहीं था, लेकिन जैसे ही दिनेश अपने टेंट के अंदर आता है, जिस पैन में वो मैगी बना रहा था उस पैन में एक गर्दन पड़ी हुई थी, एक गर्दन जो जेसीबी ड्राइवर की थी। और इस चीज को देखने के बाद दिनेश बहुत डर जाता है। वो भाग कर आता है, चिल्लाने लगता है, चीखने लगता है और इस चीख को सुनकर गांव वाले भी जाग जाते हैं और सब लोग उस टेंट के बाहर खड़े होते हैं। गांव वालों में से एक इंसान जब टेंट के अंदर जाके देखता है तो वो देखता है कि वहां पर एक मुंडी पड़ी है और जेसीबी ड्राइवर का पूरा धड़ कमला देवी मंदिर के सामने गिरा हुआ है। इस चीज को देखने के बाद दिनेश बोलता है कि तुम लोगों ने तो ये नहीं किया ना। तो गांव वाले डरते हुए बोलते हैं कि साहब आप समझे नहीं क्या, ये हम लोगों ने नहीं किया है, ये हमारी कमला देवी ने किया है और वो गुस्सा हो गई हैं, आप लोग यहाँ से चले जाइए वरना सबको वो मार देंगी। गाइस ऐसा माना जाता है कि दिनेश इसके बाद काफी डर गया और इस ट्रॉमा की वजह से उसने काम वहाँ पर रोक दिया और वो शहर वापस चला गया। शहर में जब उससे पूछा गया कि तुमने काम क्यों रोका तो उसने जब बताया तो कोई भी उसका विश्वास नहीं कर रहा था, लेकिन दिनेश पूरे तरीके से ट्रॉमा में था। ना वो हंस पा रहा था, ना रो पा रहा था, ना कुछ खा पा रहा था। धीरे धीरे दिनेश की तबीयत खराब होती गई। जब गांव वालों को ये चीज पता चली तो उसमें से एक गांव वाला दिनेश से मिलने आया कमला देवी के मंदिर की उसी लाल पानी को लेके। इस चीज को जब दिनेश को पिलाया गया तो दिनेश पूरे तरीके से ठीक हो गया। एंड गाइस ऐसा माना जाता है कि उस दिन के बाद से दिनेश ने कभी भी उस गांव में कदम नहीं रखा और बोला जाता है कि आज भी भीमपुर में कोई भी गतिविधि अगर होती है तो वो बिना किसी कमला देवी के परमिशन के नहीं होती। एंड गाइस ऐसा होता भी है, मैंने ऐसी बहुत सारी कहानियां पढ़ी हैं जहाँ पर कहीं ब्रह्म राक्षस की मूर्ति होती है, कहीं किसी दैवा की मूर्ति होती है, कहीं किसी भूत की मूर्ति होती है। एंड इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि अगर किसी भी गांव की कोई लोकल मान्यता है तो वो किसी बेसिस पर ही होगी, उसके पीछे कोई रीजन ही होगा। इसलिए हमें ऐसी जगहों पर स्मार्ट नहीं बनना चाहिए, वरना वही होगा जो दिनेश के ड्राइवर के साथ हुआ। आई होप आज की कहानी आपको डरावनी लगी होगी लेकिन काफी इंटरेस्टिंग भी लगी होगी। अगर आपको ये कहानी इंटरेस्टिंग लगी है तो आने वाली कहानी तो और ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी एंड उसमें भर भर के डर है। बाय द वे अगर आपके पास कोई टॉपिक है जिसे आप चाहते हो कि हम आने वाले एपिसोड्स में कवर करें तो उसे आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, हम आपके कमेंट्स को पढ़ते हैं। फिलहाल के लिए वक्त आ चुका है इस वीडियो को एंड करने का और नई सुपर इंटरेस्टिंग और डरावनी कहानी पर काम शुरू करने का। लेकिन जाने से पहले मैं हमेशा की तरह एक ही चीज कहना चाहूंगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाय मत होने देना, नई चीजें सीखते रहना, अपने बेड के नीचे और खिड़की के बाहर जरूर देख लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।